ठीक है, अल्लाह हाफिज। इतनी गर्मी है, तौबा, जिंदगी बर्बाद हो गई। अरे कुछ पता भी है? 5,000 रुपए लग गए टेस्ट पे तुम्हारे। अरे क्या नहीं है तुम्हें तो? टीबी तुम्हें है, गुर्दों का इन्फेक्शन तुम्हें है, ऊपर से चिकनगुनिया भी लेके बैठे हो। अरे कैसी जाहिलों वाली बातें कर रही हो कुत्सिया। बीमारियां कोई परमिशन लेके थोड़ी आती है। अरे रहने दो, मेरे नसीब खराब हो गए थे, फूट गए थे, जो तुम जैसे बीमार आदमी से मैंने शादी कर ली। ये टेस्ट ना मुझे ये हिलती हुई बिल्डिंग के पहले करा लेने चाहिए थे। अरे मेरे लिए तो अजीब मुसीबत हो गई है। सारे घर का काम मेरे सर पे पड़ गया, बाहर का काम मेरे सर पड़ गया। मैं कौन सी जवान लड़की हूँ है? मेरी तो मुसीबत आ गई है। नहीं होते भाई मुझसे इतने काम। अच्छा था अकेली थी, आजाद थी, जिंदगी गुजार रही थी मजे की, मुसीबत ही पाल ली मैंने तो। जी मंसूर साहब बोलिए। अरे मर गई कुत्सिया, जहन्नम में चली गई। फूटे मेरे। हाय हाय वो बंद करो भाई, मुझे भी बीमार करोगे। अगली डेट जहन्नुम में मारेंगे कुत्सिया। अरे चुप रहो। ये लो पकड़ो, इसे बेचो और अम्मा के पैसे वापस करो। एक सेकेंड। पकड़ो इसे। शम्मो, इस तरह के डरावने आइडियाज तुम्हें आते कहाँ से भाई? जब इंसान की जिंदगी ड्रॉनी बन गई हो ना, तो उसे ऐसे ख्याल आ जाते हैं। अम्मा ने साफ साफ कह दी है ये बात कि अब वो हमें और मोहलत नहीं देंगी, इसीलिए उन्होंने जो शर्त रखी है वो तुम पूरी करो इस जेवर को बेचकर। तुम्हारे जेवर बेचूंगा, तुम्हारी अम्मा मुझे कच्चा चबा देंगी। जाहिल कहेंगी। उस चीज की तुम फिक्र मत करो, मैंने पहले से ही जेवर बनवा लिए नकली, बिल्कुल इसी के जैसे बनवाए। अम्मा को देखकर भी पता ही नहीं चलेगा कि असली कौन से नकली कौन से। और वैसे भी जेवर किस लिए होते हैं? मुश्किल वक्त में काम आने के लिए, और इससे ज्यादा मुश्किल वक्त नहीं हो सकता। तो बस तुम इसे बेच दो। हाय 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 मेरी शम्मो, मेरी वजह से तुम्हें अपना सारा जेवर बेचना पड़ा है ना? देखो रोहिल, अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो ना, तो मेरी शर्त मानो। कैसी शर्त? ये शर्त कि आज के बाद जो मैं कहूंगी तुम वही करोगे। मुझे तुम हर बात बताओगे और तुम मेरे साथ अम्मा की दुकान पर चलोगे काम करने। वहाँ काम करोगे, ये सारे ये चोरी चकारी फ्रॉड ये सब छोड़ दोगे। बोलो मंजूर है शर्त? लेकिन अगर मैं ये शर्त ना मानूं तो? अगर तुम मेरी शर्त नहीं मानोगे तो मैं ये जेवर भी ले लूंगी और मैं अपनी अम्मा के घर भी जा रही हूँ। अरे नहीं मेरी जान, मैं तो मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। अब तो खुश होगी ना मेरी शम्मो? खुश तो मैं तब होंगी जब तुम अपने बलबूते पर कुछ करना सीखोगे। पता नहीं किस खबीज की नजर लगी है मुझे, समझ ही नहीं आता। एक बात बताओ, तुम्हारी अम्मा तो ये पीरो शीरों के पास जाती रहती है ना, उन्हें को मुझे एक ताबीज बना दे जिससे मेरे सारे बिगड़े हुए काम ठीक हो जाएंगे। जब तक इंसान खुद कुछ ना करना चाहे ना, तो दुनिया का कोई भी तावीज या कुछ भी उस पर असर नहीं करता। कुछ सुबह उठा करो, थोड़ी मेहनत किया करो, अपने काम पर थोड़ा ध्यान दो, सब ठीक हो। बस यार बस, एक तो तुम्हारी अम्मा और तुम बातें सुनाते रहते हो, दिमाग खराब इन दोनों का, जाहिल कहेंगी। आराम आया? आ जाएगा। सुकून नहीं है ना तुम्हें भी? अच्छी तरीके से जानती हो उस मुसर्रत को, फिर भी उससे लड़ने खड़ी हो गई, जब जानती हो कि उससे नहीं जीत सकती। हाँ तो तुम बीच में आ गए ना, वरना मैं उसका काम तमाम कर देती। हाँ तुम उसका काम तमाम करती, वो तुम्हारा काम तमाम करती, और इस चक्कर में मेरे घर का कबाड़ा हो जाता। तो तुम उसको निकालते क्यों नहीं हो घर से? मारिया तुम्हें पता ही अभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो फिर मैं ही घर छोड़ के चली जाती हूँ। कहाँ जा रही हो मारिया? प्लीज। दिलबर, खाली नहीं एक ही सोल्यूशन है, तुम उसको नहीं निकाल सकते तो मुझे छोड़ दो। अरे कहाँ शोर मचाए हुए हैं? घर 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 घर, सर दर्द हो रहा है ना। शम्मो ला रही हूँ। अबे जल्दी आना। ये लो। अल्लाह, थोड़ा नीचे लगाना था, मेरा हाथ कैसे जाएगा अब? पकड़ो, इसे लगाओ। लगाओ। एक काम बोला वो भी तुमसे नहीं हो रहा। तो खुद कर लो ना, तुम्हारा नौकर तो नहीं हूं मैं। चलो लगाओ। पकड़ो, इसे लगाओ शराफत से। बंद कीजिए अपना तमाशा दोनों।
तमीज से बात करो मेरे से। वैसे तो कोई काम करते नहीं हो, ये भी काम नहीं हो रहे। लगाओ से, अगर ये मुझे लग जाती तो? जल्दी लगाओ। चाहेल औरत। ओ बंद करो, ये ठक ठक कब से कर रहे हो? अम्मा एक सेकंड। खत्म करो। और तुम्हें क्या हुआ है नवीन, ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठी हो? देखिए ने अम्मा, तो अच्छा हमारा प्लान था, ये बच्चों का आ गई सुहेल तो सारा प्लान ही हमरा कैंसिल कर दिए हैं। क्या हद हो गई है, ये प्लान क्यों कैंसिल किया इसने? सुहेल, सुहेल इधर आओ बेटा। जी माँ। ये क्या कह रही है? प्लान क्यों कैंसिल किया तुमने छुट्टियों पर जाने का? माँ कैसा लगेगा खुद बताएं आप। घर के हालात देखें, कितनी कशीदगी है। बच्चों को इस हालत में अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। मैं अपनी खुशियों के बारे में कैसे सोच सकता हूँ? बेटा जो तुमने फैसला किया है इससे साबित होता है कि तुम्हें दूसरों का कितना ख्याल है, लेकिन फिर भी अपने आप को खुशियों से महरूम तो ना रखो। देखिए ने सारा टिकट आ गया, हम पैकिंग वैकिंग करके बैठ गए और ये कीमत तक पीस के रख दिए थे कि कबाब लेके जाएंगे ट्रेन का सफर में। सारा कुछ कैंसिल कर दिया। इनको पता है हमको पहाड़ कितना पसंद है, पहली बार हम पहाड़ देखने वाले थे ने। कौन से पहाड़ों पे जाने की बात हो रही है? पता है मुझे भी बहुत शौक है पहाड़ों पे जाने का। तुम्हें कितनी बार कहा है कि अपने काम से काम रखा करो? लिख के दूं क्या? सुहेल भाई मैं तो बस वैसे ही पूछ रही थी। वैसे ही मत पूछा करो। अम्मा मैं ये नहीं कह रहा कि हम नहीं जा रहे। फिर फर्क ये है कि हम सब चलते, मैं बच्चों आप हम सब चलते। बच्चों को ऐसे छोड़कर जाऊंगा तो अपना आप बहुत खुदगर्ज लगेगा। ये हुई ना बात, अब मजा आएगा। अल्लाह सुहेल भाई, पता है मुझे कितना शौक है मरी जाने का। वहाँ मैंने सुना है कि बंदर तो रोडों पे घूम रहे होते हैं इंसानों के साथ। अल्लाह मैं सारे बंदरों को देखूंगी। तुम्हारे साथ भी तो घूम रहा होता है, दिल नहीं भरा? ठीक फैसला किया तुमने बेटा, खुशियां बांटने से ही बढ़ती हैं। अल्लाह तुम्हें खुश रखे हमेशा और तुम जैसा बेटा हर माँ को दे। काश कि तुम्हारी वजह से भी मुझे कभी ये सुनने को मिल जाए। कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करेगी। जहां से मैं चली थी वो मोहब्बतों का सफर था, मोहब्बतों का रास्ता था, और जहां आके ठहरी हूं वो धोखे और फरेब की जगह है। छोटी छोटी खुशियां थी मेरी, इतना कुछ तो नहीं मांगा था मैंने जिंदगी से। मैं वही मुसर्रत हूं जो कभी टिकटॉक बनाया करती थी, लोगों में खुशियां कह कह बांटती थी और छोटी छोटी बातों पे खुश हो जाया करती थी। मगर इस धोखे और फरेब ने मेरे सारे अरमान जला दिए, झुलसा के रख दिया मेरे दिल को। हाय, क्या क्या नहीं सोचा था मैंने। एक मोहब्बत भरा घर होगा जहां मेरे ख्वाब पूरे होंगे, लेकिन क्या किया दिलबर ने, धोखा दिया। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मोहब्बत का वजूद ही नहीं है दुनिया में। ये सब मतलब की दुनिया है। मगर जब अपना दिल टटोलती हो तो लगता है कि इतनी मोहब्बत है इसमें, शायद मुझे करनी नहीं आई, किसी से भी करनी नहीं आई, ना अम्मा से, ना सुहेल से, ना रुहेल से।
ना बुशरा से और ना ही दिलबर से। कहते हैं औरत का कोई घर नहीं होता, औरत का असली घर उसके शौहर का घर होता है। लेकिन घर तो वो होता है ना जहां उसके लिए मोहब्बत हो, इज्जत हो, जहां धोखा, फरेब और नफरत हो। ऐसे घर में भला कौन रह सकता है? वो घर कभी भी औरत के लिए महफूज नहीं होता। ऐसी दोज़ख में कौन औरत रहना चाहेगी? जीने का हक है मुझे, मैं नहीं रह सकती थी वहां, इसीलिए चली आई। लेकिन मैं मुसर्रत हूं, मुसर्रत। मैं हार मानने वाली नहीं हूं। अगर जिंदगी ने मेरे हिस्से में धोखा लिखा है ना, तो मैं इस धोखे को घुमा के जिंदगी को दूंगी। नहीं गुजारूंगी एक रोती धोती मनहूस औरत की तरह जिंदगी। मैं साबित करूंगी कि औरत बहुत मजबूत होती है और किसी भी औरत को किसी भी मर्द की मोहब्बत की, सहारे की, तहफ्फुज़ की जरूरत नहीं। औरत खुद अपने अंदर एक दुनिया है और उस दुनिया का नाम है मुसर्रत।